नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्ष 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनका भाग्य कैसा रहेगा, कितना संघर्ष करना पड़ सकता है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जो लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको नौकरी प्राप्त होगी या उनके नौकरी में किस प्रकार की बाधा आ सकती है, विद्यार्थियों के लिए यह जीवन कैसा रहेगा, हर प्रकार से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2020 से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ा व्यवधान है। पारिवारिक अशांति, नौकरी के लिए निरंतर या प्रयास कर रहे हैं, भटक रहे हैं, किंतु फिर भी उतने अच्छे परिणाम इनको प्राप्त नहीं हो रहे। पारिवारिक क्लेश, अशांति, नौकरी के लिए भटकना, रोजगार के लिए भटकना और मानसिक तनाव, सबसे ज़्यादा मानसिक चिंता, मानसिक तनाव इनके जीवन में बना हुआ है। हर प्रकार से बाधा, इनका या निरंतर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी इनकी मेहनत जो है सफल नहीं हो रही है। मेहनत या खूब कर रहे हैं किंतु भाग्य पक्ष का इन्हें साथ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इनका जीवन बहुत उलझ सा गया है। और देखते हैं कि 2026 में इनका जो है जीवन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि का स्वरूप एवं स्वभाव क्या है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। यह स्थिर स्वभाव की राशि है। शनिदेव न्याय के कारक हैं, न्याय दर्शाते हैं, मान सम्मान को दर्शाते हैं, हर प्रकार के शिष्टाचार को दर्शाते हैं, मर्यादा को दर्शाते हैं, कर्तव्यों को दर्शाते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वाले जातकों में भी यह लक्षण आ जाते हैं। यह जातक बड़े समझदार होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं, या आत्मसम्मानी होते हैं। इनको आत्मसम्मान बहुत प्रिय होता है, या सबके साथ मिलने जुलने वाले होते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, किंतु इनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा इन्हें पसंद होता है। जहाँ पर या आत्मसम्मान पर इनकी बात आती है तो कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो, उसे छोड़ने के लिए यह उसी क्षण तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बड़े आत्मसम्मानी होते हैं और सबसे पहले अपने सम्मान को रखते हैं। अन्य दृष्टि से देखा जाए तो यह परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं, या विचार करते हैं। इनके मन में एक भाव रहता है कि सबका भला हो, मेरे द्वारा जितना प्रयास हो सके हर किसी की भलाई करने में उतना अच्छा है, या इनका विचार होता है। या स्थिर स्वभाव की राशि है। इनका जो निश्चय होता है वह दृढ़ होता है। इनका निश्चय, इनका जो लक्ष्य है वह भटकता नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चयी होते हैं, हाटी होते हैं कि या मैंने करना है, या काम मुझे करना है तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से या हठी स्वभाव के होते हैं। कभी कभार दूसरों को लगता है कि यह घमंडी हैं, अहंकारी हैं, या इनमें एटीट्यूड है, किंतु ऐसा नहीं होता। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। हृदय से यह बड़े पवित्र होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं और सबका आदर सम्मान करने वाले होते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। यह बड़े तेज तर्राक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और हर कार्य करने में सामर्थ्यवान रहते हैं। इनके मन में कोई भी विचार आता है कि यह काम करना है तो या किसी भी काम करने के लिए घबराते नहीं हैं और यह भी नहीं समझते कि यह काम असंभव है। इनके मन में एक विचार है कि मेहनत के द्वारा हर काम को, हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार की इनकी विचारधारा रहती है। कभी कभार इनके जीवन में इनके गलत निर्णय या समय की स्थिति, गलत समय पर लिए गए निर्णय, आलस्य या इनकी काम टालने की आदत इनके जीवन की गति को धीमी बना सकती है, किंतु इनके जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती। बहुत अवसर आते हैं, बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां पर यह अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, किंतु कभी कभार अपनी ही गलती के द्वारा उन अवसर पर, उस भाग्य पर यह ठोकर लगा देते हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों का 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 यह आपके लिए बड़ा परिवर्तनकारी वर्ष रहेगा। आपकी जो बहुत समय से जो जीवन में धीमी गति थी, हर प्रकार से आपकी जीवन की गति बड़ी धीमी हो गई थी। सने सने बहुत धीरे धीरे आपका जीवन चल रहा था।
अर्थार्थ की उन्नति नहीं हो रही थी। जो उन्नति के जो साधन थे उनमें बाधा आ रही थी, जीवन की गति धीमी हो गई थी, रोजगार भी मध्यम रूप से चल रहा था, परिवार में भी अशांति थी। तो इन सब में बहुत सकारात्मक बदलाव होने वाला है 2026 में। आपकी राशि कुंभ राशि लगभग 2027 तक शनिदेव की साढ़े साथी के प्रभाव में रहेगी, किंतु यह शनिदेव की साढ़े साथी का तृतीय चरण है। यह भी आपके लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा, बड़ा फलदायी रहेगा, शुभ फल देने वाला रहेगा। आज तक शनिदेव क्या है, शनिदेव की जब भी साढ़े साथी आती है तो 3 चरण में आती है, और यह 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। शनिदेव न्याय के देवता हैं, हमेशा न्याय कराते हैं, शिष्टाचार मर्यादा के देवता हैं। तो हमारे जो गत जन्मों के जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो पाप किए होते हैं, जो पुण्य किए होते हैं पिछले जन्म में किए या इसी जन्म में जाने अनजाने में हमारे द्वारा कुछ अमर्यादित काम हो गया, कुछ पाप हो गया, तो उसका फल देने के लिए हमेशा जीवन में साढ़े साथी आती है, और यह समय हर किसी के जीवन में आता है। तो साढ़े साथी का जीवन हमें हर प्रकार से, जिस प्रकार से स्वर्णकार सोने को तपाता है, पीटता है, घिसता है, तब जाकर वह सुंदर आभूषण बनता है, उसी प्रकार से शनिदेव करते हैं। जब हमारे जीवन में साढ़े साथी आती है तो अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। जो अपने हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा हर विपत्ति में साथ देते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। जो जिनको अपना समझते हैं वह भी दूर हो जाते हैं, जिनको अपना बड़ा सगा समझते हैं वह भी धोखा दे देते हैं। तो इस प्रकार से भावनात्मक रूप से भी, शरीरात्मक रूप से भी, भावना से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, हर प्रकार से शनिदेव आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, हर प्रकार से आपको शुद्ध बनाते हैं। आपने लोहार को देखा होगा, बहुत अगर कोई आपने एक लोहे की छड़ी उनको दे दी, कुछ उसका आकार देने के लिए, कुछ हथियार बनाने के लिए, तो यदि उस लोहे पर बहुत जंग लगा हुआ है तो वह उस छड़ी को पहले तपाएंगे, और जब चिमटे से मारेंगे तो सबसे पहले उसका जो बाहरी आवरण है, जो उसका जंग है, जो कबाड़ है, वह झड़ जाता है और लोहा शुद्ध रूप में आ जाता है। उसी प्रकार से शनिदेव करते हैं। हमारे जब पहले चरण में साढ़े साथी आती है तो सारे जो गलत फहमियाँ थी हमारे कि ये हमारा अपना है, ये हमारा साथ देगा, हमारे काम बिना मेहनत के बन जाएंगे, भाग्य हमारा बहुत अच्छा है, या सारी गलत फहमियाँ अपना आप ही दूर हो जाती हैं, और तब जाकर हमें अपने जीवन का असली हमारे जीवन का सत्य है वो हमें पता चलता है। हमें अपने जीवन का स्तर पता चलता है कि हम किस स्तर पर हैं। तो इसी प्रकार से, और तब धीरे धीरे शनिदेव जिस प्रकार से स्वर्णकार सोने को आकार देता है उसी और सुंदर आभूषण बनाता है, उसी प्रकार से शनिदेव भी अनेक प्रकार की विपत्तियों को देकर, अनेक प्रकार की चुनौतियों को देकर हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं, ताकि हम उतने सामर्थ्यवान बन सके कि अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सके। तो कुंभ राशि वालों का यह तृतीय चरण है शनिदेव की साढ़े साथी का, और यह आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जितनी आपके जीवन में आज तक विपत्तियां आई, संकट आई, बाधाएं आई, तो वह सब दूर होंगे, और उतना ही फल आपको, उतना ही शुभ फल आपको इस वर्ष 2026 में प्राप्त होने वाला है। हालांकि आपके इस वर्ष शरीर में कमजोरी रहेगी, शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, पेट संबंधित दिक्कत आपको आएगी, सरदर्द बना रहेगा, और क्रोध इत्यादि आपका निरंतर इस वर्ष बना रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, मन में अशांति एवं तनाव सा बना रहेगा। किंतु करियर के लिए, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सुख संसाधन के लिए इस वर्ष किसी भी प्रकार की कमी होने वाली नहीं है। सबसे पहले जानते हैं जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक यह समय आपके लिए थोड़ा शारीरिक कष्ट देने वाला रहेगा। शरीर में दर्द रहेगा, शारीरिक कष्ट रहेगा, पेट संबंधित दिक्कत आएंगी, हड्डियों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, और मानसिक तनाव, परिवार में अशांति इत्यादि हो सकती है। किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है। यह समय जो जनवरी से मार्च का समय है, इसमें आपने संयम रखना है, धैर्य रखना है, और केवल मेहनत करनी है। अपने लक्ष्य को अपने मन में बनाकर मेहनत करनी है। जिन लोगों का
विदेश से संबंधित कार्य है उनके लिए यह समय जनवरी से मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। विदेश में जिनका व्यवसाय है तो उन व्यवसायों के उन्नति के योग हैं। इस समय आपको पैसों का निवेश बड़ा सोच समझ कर करना है। यदि आप कहीं पैसा लगा रहे हैं किसी व्यवसाय में या किसी ज़मीन पर या कहीं भी जहां आप बड़ी पूंजी निवेश करेंगे, बड़ा पैसा खर्च करेंगे, सोच समझकर इस समय जनवरी से और मार्च के बीच में करें, क्योंकि यह समय आपके पैसे को नष्ट कर सकता है, व्यर्थ कहीं आपका पैसा डुबा सकता है। इसीलिए इस समय जहां भी आप पैसा लगाए तो बड़ी सोच समझकर लगाना। अब जानते हैं अप्रैल से और जून के बीच में यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। मन में सकारात्मक विचार रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन का जो असमंजस था, जो तनाव था, जो मानसिक अशांति थी, वह हर प्रकार से दूर होगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन में एक उन्नति की लहर आएगी, रोजगार के साधन बनेंगे और इस समय जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे बहुत समय से, तो बहुत अधिक चांस हैं कि इस समय आपकी नौकरी अवश्य लगने वाली है। अप्रैल से और जून के बीच में जो भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, विशेषतर सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा और इस समय आपकी सरकारी नौकरी लगने के बड़े प्रबल योग हैं। इस समय आप जमीन खरीद सकते हैं, नए घर बनाने के योग हैं, नया घर खरीदने के योग हैं और किसी अन्य बड़ी चीज पर पैसा निवेश करने के योग हैं। वाहन ले सकते हैं और जहां भी आप पैसा इस समय निवेश करेंगे वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। अप्रैल से जून 2026 का जो समय है वह विद्यार्थियों के लिए भी अति उत्तम रहेगा। परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो विद्यार्थियों के लिए समय उन्नति कारक रहेगा। जो आपके शिक्षक हैं उनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो आपसे बड़े आपके अधिकारी हैं, सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, हर प्रकार से उनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आप अप्रैल से जून के बीच का जो समय है वह आपके स्वभाव में भी परिवर्तन लाने वाला समय है। जो आपकी मन की बेचैनी थी, मन की अशांति थी, वह सारी दूर होगी। आप अब सोचेंगे कि जो होना है वह निश्चित है। अब किसी प्रकार की कुशंका आपके मन में नहीं रहने वाली। जिसको बुरा लगना है उसको बुरा लगे, जिसको अच्छा लगना है उसको अच्छा लगे। इस प्रकार की कोई भी चिंता आप नहीं करने वाले कि दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरे मेरे प्रति क्या व्यवहार करेंगे, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या हर प्रकार की कुशंकाएं, दूसरों की जो फिक्र करने की जो आपकी आदत है वह आप उसे कुछ समय तक किनारे रखेंगे और केवल अपने ही लक्ष्य पर ध्यान देने वाले हैं जो आपको सफल बनाएगा। तो आपके स्वभाव में भी अप्रैल से और जून के बीच का जो समय है इसमें परिपक्वता आएगी। आपके अंदर एक ज्ञान जागृत होगा, विवेक जागृत होगा, वाणी में मधुरता आएगी और हर प्रकार से यह समय आपको सकारात्मक उन्नति की ओर ले जाने वाला रहेगा। जुलाई से और सितंबर के बीच का जो समय है आपका, तो इस समय आपके विवाह के योग हैं। जिनका विवाह हो रखा है उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी। बहुत समय से आपके वैवाहिक जीवन में भी अशांति थी तो वह सारे मतभेद दूर होंगे और पारिवारिक शांति आपको प्राप्त होगी। जो कोर्ट कचहरी संबंधित जो मामले थे उनमें विजय की प्राप्ति होगी, आपको वहां पे विजय प्राप्त होगी। अन्य किसी भी वाद विवाद यदि कोई चल रहा था तो वहां भी आपको जीत मिलेगी, आपकी विजय होगी। आपकी इस समय शत्रु बाधा दूर होने वाली है, चाहे वह घर के शत्रु हैं, बाहर के शत्रु हैं, वह सारे शत्रु नष्ट होंगे और उन सब पर आपको हर प्रकार से विजय की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पिता के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता का प्रेम आपको प्राप्त होगा। अनेक रोजगार के साधन आपको मिलेंगे। जो भी व्यक्ति किसी भी छोटे बड़े किसी भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, किसी भी रोजगार के लिए मेहनत कर रहा था, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए जो उसके रोजगार से जुड़ा क्षेत्र है वहां जाने के लिए जो भी संघर्ष कर रहा था, तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।
जुलाई से और सितंबर के बीच का जो समय है, तो जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके लिए यह समय बहुत उत्तम, बहुत उत्कृष्ट रहने वाला है। इस समय आपको अनेक धन के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपके मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। जितना आप सफलता मेहनत के द्वारा करेंगे उतना ही आपको भाग्य के द्वारा सफलता की प्राप्ति होगी। जहां पर भी आपको अपने कार्य में भाग्य की जरूरत पड़ने वाली है तो भाग्य वहां पर आपका पूरा साथ देने वाला है इन महीनों में। और अधिकतर कुंभ राशि वालों जातकों का जो भाग्य है इस वर्ष 2026 में बड़ा प्रबल रहने वाला है। हर समय इनका भाग्य इनका साथ देगा। अब जानते हैं अक्टूबर से और दिसंबर के बीच का जो समय है, इस समय जिनका विवाह नहीं हो रहा था विवाह के योग हैं। जो प्रेम विवाह के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके प्रेम विवाह में, उनके प्रेम में किसी न किसी प्रकार की अड़चन आ रही थी, तो यह समय आपके प्रेम को सफल बनाने वाला रहेगा। जिनके विवाह में बाधा पड़ रही थी, अड़चन आ रही थी, व्यवधान आ रहा था, तो वह सारे व्यवधान, वह सारी बाधाएं दूर होंगी और आपका विवाह सुनिश्चित होगा। इस समय आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। उनके पेट में दर्द, कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द इत्यादि या शारीरिक कष्ट उनको प्राप्त हो सकता है। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, रोजगार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, मानसिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है, भाग्य पक्ष से बहुत अच्छा समय यह आपका रहने वाला है। तो अक्टूबर से और दिसंबर के बीच का जो समय है वह हर प्रकार से आपके जीवन को उन्नति देने वाला रहेगा। आपके जीवन में अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, भक्ति मार्ग में आपका मन अग्रसर होगा। भक्ति किसी न किसी आप अपने जो आपके इष्ट देवता हैं उनके प्रति आपकी गहरी आस्था बढ़ेगी। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और भक्ति मार्ग पर जो आज तक आपको कहीं से प्राप्त नहीं हुआ वह भगवान की भक्ति से आपको इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अध्यात्म की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो हर प्रकार से 2026 यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष आप हर प्रकार के आलस्य को दूर करके, हर प्रकार के असमंजस को दूर करके केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस समय मेहनत के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। तो हर प्रकार से यह वर्ष 2026 आपके लिए उत्तम रहेगा। जो भी लोग नौकरी के लिए, विशेषतर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके लिए यह वर्ष बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। चाहे वह छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, सरकारी नौकरी के लिए हो या किसी कंपनी इत्यादि में नौकरी के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में छोटी से लेकर बड़ी नौकरी तक जो भी लोग संघर्ष कर रहे थे इस वर्ष उनको उनके स्तर के हिसाब से उनको नौकरी प्राप्त होगी, जो उनके मन को संतुष्टि देने वाली रहेगी कि मैंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मुझे यह नौकरी, यह रोजगार प्राप्त हुआ, उससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए जो भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके लिए वर्ष 2026 बहुत शुभ रहेगा। जो भी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं व्यवसाय में उन्नति मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी देने वाला समय व्यवसाय में आपका रहने वाला है 2026। जो भी लोग पारिवारिक अशांति से परेशान थे, किसी न किसी प्रकार की मतभेद, मनभेद, विचारों में भिन्नता आपके परिवार के साथ वाद विवाद इत्यादि हो रहा था, तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। हर प्रकार की अशांति दूर होगी और परिवार में शांति का माहौल रहेगा। तो हर प्रकार की अशांति दूर होगी और परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। तो हर प्रकार से यह वर्ष 2026 उन्नति देने वाला रहेगा। आपको इस वर्ष केवल शनिदेव की उपासना करेंगे। जितना आप भगवान शनि को प्रसन्न करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उतनी आपकी जो मार्ग की बाधाएं हैं, मार्ग का जो व्यवधान है वह सारा दूर होगा। शनिवार के व्रत रख सकते हैं, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, शनिदेव के व्रत धारण करें और शनिवार के दिन शिवालय में जाकर भगवान रुद्र का अभिषेक करें। यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और आपके मार्ग की, आपके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त क्लेश दूर होकर आपको सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय मां भवानी।